जुलाई 2025 हवाई यूनिवर्सिटी के एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस टेलीस्कोप नेटवर्क ने एक अजीब सा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट खोजा। नाम रखा गया 3I एटलस। पहली नजर में ये एक धूमकेतु जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे डेटा आया सब कुछ और भी रहस्यमय होता गया। इसकी हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्टरी ने साफ कर दिया कि ये हमारे सौरमंडल का नहीं है, यानी ये किसी और तारामंडल से आया है। अब तक ऐसे इंटरस्टेलर विजिटर्स सिर्फ 2 ही मिले थे, ओमुआमुआ और 2I बोरिसोव, और अब तीसरा नाम है 3I एटलस। लेकिन इसे रहस्यमय बनाती हैं इसकी अजीब हरकतें। ये किसी सामान्य धूमकेतु जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सूरज से बहुत दूर रहते हुए भी वाटर वेपर छोड़ रहा था, जो किसी सामान्य कॉमेट में संभव ही नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसकी टेल यानी पूंछ लगभग गायब है। हर धूमकेतु की पहचान उसकी टेल होती है, पर 3I एटलस जैसे किसी रहस्य में छिपी हो। अब आते हैं उस वैज्ञानिक पर जिन्होंने इस पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.V. ल्योप कहते हैं 3I एटलस सिर्फ एक कॉमेट नहीं, बल्कि संभव है कि ये एक एलियन मदरशिप हो। एक ऐसी मदरशिप जो छोटे छोटे मिनी प्रोब्स छोड़ने में सक्षम हो, जो हमारे सौरमंडल की निगरानी कर रहे हों। अब सवाल है, ल्योब ने यह दावा किस आधार पर किया? वैज्ञानिकों ने 10,420 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक अजीब पल्स सीक्वेंस पकड़ा। यह पैटर्न फिबोनाची सीक्वेंस जैसा था, वही पैटर्न जो प्रकृति और गणित दोनों में गहराई से मौजूद है। और यही फ्रीक्वेंसी सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस अक्सर एलियन सिग्नल्स खोजने में इस्तेमाल करता है। यह सिग्नल लगभग 15,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक साथ दर्ज हुआ, यानी ये धरती से आने वाला इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक जानबूझकर भेजा गया संकेत हो सकता है। क्या ये वही संदेश है जिसका हम दशकों से इंतजार कर रहे हैं? लेकिन वैज्ञानिक समुदाय बटा हुआ है। कई कहते हैं कि ये बस नेचुरल एमिशन है या शायद इंस्ट्रूमेंट एरर। ल्योप का तर्क है कि इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल कॉम्पोजिशन, लाइट एमिशन पैटर्न और वाटर रिलीज रेट किसी की ज्ञात प्राकृतिक वस्तु से मेल नहीं खाते। उनके मुताबिक जब ये सूरज के सबसे पास पहुंचेगा तो ये अपने रिकॉनेसेंस प्रोब्स छोड़ सकता है। ये प्रक्रिया ऑबर्थ इफेक्ट पर आधारित होगी, यानी किसी बड़े ग्रह या तारे के पास से गुजरते वक्त ग्रेविटेशनल बूस्ट लेकर ज्यादा ऊर्जा हासिल करना। जैसे ही ल्योप के बयान सामने आए, सोशल मीडिया और साइंस फोरम्स पर हलचल मच गई। नासा ने तुरंत कहा कि 3I एटलस एक नेचुरल कॉमेट है, भले ही इसका व्यवहार अजीब क्यों ना हो। लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब ल्योब ने नासा पर डेटा छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मास रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरा से ली गई तस्वीरें अब तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। क्या वाकई कुछ ऐसा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? आज 3I एटलस अपनी सोलर जर्नी पर है। आने वाले महीनों में यह धरती, शुक्र यानी वीनस और बृहस्पति यानी जुपिटर के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिक उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंचेगा, क्योंकि शायद वहीं इसके असली रहस्य खुलेंगे। क्या यह सचमुच एक कॉमेट है या फिर किसी दूरस्थ सभ्यता का संदेशवाहक यानी मैसेंजर? जो भी सच्चाई हो, एक बात साफ है कि 3I एटलस ने हमारी कल्पना, विज्ञान और जिज्ञासा तीनों को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि सवाल अब भी वही है, क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो शायद इसका यही असली मकसद है।